जय हिंद दोस्तों, मैं रूपा सिन्हा आप सभी को जॉब तक पे स्वागत करती हूँ। आप सभी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज हम एडिटोरिया बिहार दरोगा को वॉल्यूम 3 जो आया है सेट का, उसका प्रैक्टिस सेट सेकंड करवाएंगे। आप सभी अगर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। चलते हैं सेट 2 का पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। ये किया गया है अब्दुल रजाक को। नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। सबसे ज़्यादा प्याज भी महाराष्ट्र राज्य में होता है, नासिक में। नेक्स्ट है, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है तापसी पन्नू को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है इरफान खान है और फिल्म है थप्पड़। नेक्स्ट पे चलते हैं, शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है असम में। शिल्पग्राम महोत्सव असम में, और यहाँ मनाया गया है चाय महोत्सव और बिहू महोत्सव असम में ही मनाया गया है। नेक्स्ट है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? मुंबई का स्थान है 106वां और फर्स्ट स्थान पे लंदन रहा है और भारत में मुंबई का स्थान आया 106वां। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं BR चौधरी। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इस वर्ष 27वां बनाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? ये किया गया है PSLV C-51 द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में किस समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ये किया गया है ईडन तट को और कोवलम तट दोनों को किया गया है। इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। ईडन तट पुदुचेरी में है, कोवलम तट है जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? ये बन गया है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ? असम में। एक सिंह के गैंडा के लिए है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट है, एससीओ की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? ये की गई है तजाकिस्तान में। और 2022 में 22वां बैठक होगा, वो किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है, मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है अम्पारा में। अम्पारा श्रीलंका में पड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? ये किया है MP सरकार। अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश ही शुरू किया है। नेक्स्ट है, सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। ये पुस्तक 2020 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा है 4.5%। नेक्स्ट है, बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? टोटल 100। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आया है? सर्वाधिक FDI आया है सिंगापुर से, और सेकंड पे रहा है अमेरिका और थर्ड पे मॉरिशस। नेक्स्ट है,
टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? ये जीता भावना पटेल, रजत पदक। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? प्रमोद भगत बैडमिंटन में जीते हैं स्वर्ण पदक, इनका संबंध है वैशाली जिला से। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? ये समझौता किया है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। नेक्स्ट है, किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है इफ्को संस्था द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में एस्टोनिया की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी गई है? तो पहली प्रधानमंत्री है, तो ये ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आने का संभावना है। पहली प्रधानमंत्री बनी है एस्टोनिया के काला कलास ऐसा होता, काला कलास यहाँ लिखा गया है। नेक्स्ट है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? ये दूसरा है अमेरिका और फर्स्ट पे है वेनेजुएला। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है? ये किया है यूएई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में मैथ है, इसका आंसर हम मिला देते हैं, आप सभी बना लीजिएगा। इसका आंसर बी होगा, 27 का आंसर भी बी होगा, 28 का आंसर भी बी होगा, 29 का आंसर सी होगा और 30 का आंसर भी सी होगा। आप सभी इसको बना लीजिएगा, 5-6 को तो मैथ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये करता है, उपरोक्त में से सभी करता है, पश्चिम बंगाल भी करता है, असम भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। एक और राज्य है सिक्किम जो भूटान से साझा करता है। टोटल 4 राज्य। नेक्स्ट पे चलते हैं, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलता है दोनों, लूनी और माही नदी दोनों निकलता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में की गई है, इसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितना है? नेपाल हिमालय की लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, सैंडल पीक की अवस्थित है, सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है उत्तरी अंडमान में। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? इसमें 3 है कृष्णा की सहायक नदी, एक नहीं है पेनगंगा, ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये गोदावरी की सहायक नदी है, अमरावती, पंचगंगा, मूसी, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है तंबाकू का चीन और सेकंड पे है भारत। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक संचित खेती की जाती है? संचित खेती अत्यधिक की जाती है किस क्षेत्र में? दक्कन के पठार में। नेक्स्ट पे चलते हैं, लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह एक प्रकार के खारे पानी का झील है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश इसमें है हंगरी और सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश है वेटिकन सिटी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? ये मेघालय पठार का भाग है नहीं है भुवन की पहाड़ियाँ। भुवन की पहाड़ियाँ लुसाई हिल्स का हिस्सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष की गई थी? ये किया गया था 1949 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी महान लोबिस थे राष्ट्रीय आय समिति के पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? अल्प बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, जीएसटी क्या है? जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और सबसे पहले कौन सा राज्य लागू किया था? तो असम। नेक्स्ट पे चलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में
विनिवेश को क्या कहते हैं? विनिवेश को कहते हैं निजीकरण। नेक्स्ट है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? ये प्रत्यक्ष संबंध है दोनों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है? तो इसमें सभी है जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं है। प्रदूषण नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ओजोन संरक्षण है जो नहीं है। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? ये किया गया था 1997 में। क्योटो है जो जापान के अंदर आता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत अवस्थित है स्ट्रेटोस्फीयर में। इसकी ऊंचाई है 25 से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित कीजिए। तो देखिए, ये तो सबको पता होगा। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल और गिर दोनों है गुजरात में। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है। और सर इसका एक बच गया, ये यूपी में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? 2019 के अनुसार वन का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? मिजोरम में है। लगभग 85% वन से ढका हुआ है। नेक्स्ट है, सत्यफल किसमें विकसित होते हैं? सत्यफल विकसित होते हैं अंडाशय में। नेक्स्ट है, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लीवर तेल है जो मुख्य रूप से संबंधित है विटामिन डी से। सूर्य के किरण में विटामिन डी मिलता है, मछली के यकृत में भी विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? यानी प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? ये कहते हैं राइबोसोम को। नेक्स्ट है, वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है प्रोकैरियोट या प्रोकेंद्रीय जीव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? ये पौधा के छाल से पाया जाता है कुनैन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना है? तो इसमें तना है आलू। हल्दी भी तना ही होता है। इसमें स्टीम उत्तक से प्राप्त होता है आलू। और शकरकंद और गाजर है जो जड़ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम के बारे में क्या सही है देखते हैं। फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है? नहीं करता है। फ्लोएम फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? ये 1% किया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हरे फलों को पकाने के लिए। क्योंकि यह क्या बनाता है? ये बनाता है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। नेक्स्ट है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से है कौन है? ये है ग्रेफाइट। पेंसिल में भी ग्रेफाइट होता है। ये 6 कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। नेक्स्ट है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होता है 32। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसीय हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैस सबसे कौन समूह में आते हैं गैसीय तत्व? 18 में। इसे शून्य ग्रुप भी कहते हैं। इसमें टोटल अक्रिय गैस की संख्या 6 है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है अस्कॉर्बिकम। सभी विटामिन पाया जाता है पपीता में। पपीता कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति। नेक्स्ट है, क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलनशील मुक्त करते हैं। तो ये करेगा OH-। नेक्स्ट है, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
3 गो इसमें सही है और कौन है जो असत्य है जो पूछ रहा है। इसमें देखते हैं, सत्य नहीं है। स्थित ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, गलत है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी गलत है, संचित ऊर्जा है। सभी असत्य है, ये आंसर सही होगा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी तरंगे अनुप्रस्थ नहीं है? 3 तरंग है जो अनुप्रस्थ है, एक है जो अनुप्रस्थ नहीं है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, ये अनुप्रस्थ है। भूकंपीय तरंग में एस तरंग, ये भी अनुप्रस्थ है। डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार गिटार बीना अनुप्रस्थ तरंगे है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। और प्रकाश है जो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र पूछ रहा है। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट है, जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध इसका कम हो जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है? यह अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता इसी में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है इसका, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ किया गया था? ये लिया गया था ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ही लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, किस पे करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 52 में है। राष्ट्रपति कितना वर्ष होता है न्यूनतम आयु? 35 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जेबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो बोल रहा है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? किस सूची का है? ये है समवर्ती सूची का विषय, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार का नियोजन। संघ सूची में भी वर्तमान में 100 विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है और राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? ये किया है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया है? तो ये क्या है, इसमें कोई नहीं हो जाएगा। 22 जुलाई, यहाँ 1947 होगा। 1947 को किया है, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई या चौड़ाई का अनुपात है 3:2। नेक्स्ट है, मिलान करने वाला है, देखते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया, सही है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया। आपात उपवन जर्मनी से लिया गया। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। सारा सही है, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता है? राजस्व विभाग का प्रमुख कहलाता था सल्तनत काल में वजीर। इसका अर्थ होता था प्रधानमंत्री। मुशरिक ए मुमालिक, इसका अर्थ होता था, ये कहलाता था महालेखागार। और खजीमा के अर्थ होता था कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? ये किया गया था 1971 में। नेक्स्ट है, और ये अकबर ने, इसी में बताते हैं, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच। नेक्स्ट है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुआ था? चार बाग बनाने का परंपरा का शुरुआत हुआ था अकबर के समय। नेक्स्ट है, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख संबंधित है यशोवर्मन से। यशोवर्मन मलवा नरेश के राजा थे। नेक्स्ट है, हेन सॉन्ग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं, हर्षवर्धन के शासन में भारत आया, सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत को CUकी में वर्णित है, ये भी सही है। हेन सॉन्ग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा को भी पूजन किया था, सारा सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ स्थित है सतलज नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो है। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। और मादर है रंगपुर। नेक्स्ट है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? ये किया था शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। और महावीर का था सिंह। अशर्फ था पार्श्वनाथ का। प्रथम इसका तीर्थक थे कौन? ये 23वें तीर्थक महावीर थे। नेक्स्ट है, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया था? लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने अस्थाई बना दिया था। सिख के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। गुरुमुखी का आरंभ भी गुरु अंगद ने किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया है? ये लाया वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट है, बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? बरेली से कौन दबाया था? हडसन ने दबाया था। और कानपुर से कैंपबेल, और कर्नल नील इलाहाबाद और फैजाबाद से। नेक्स्ट है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ये किया गया था 1906 में। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में। सूरत में जो अधिवेशन हुआ, संधि हुआ था 1907 में। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इंटरपोल का मुख्यालय भी है पेरिस में। नेक्स्ट है, शबाक निम्न में से किस देश का गुप्तचर संस्था है? ये इराक का है शबाक, ईरान का है अल मुखबरात, मोसाद कहाँ का है? इजराइल का, और मुखबरात है मिस्र का गुप्तचर संस्था। नेक्स्ट है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ये है USA और कनाडा का। और 38वीं है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का सीमा रेखा। जर्मनी एवं फ्रांस, ये मैग्नॉट रेखा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पहले ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है। इसी को कहा जाता है स्वामी रामतीर्थ सागर बांध। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाले प्रथम देश कौन है? अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश है रूस। अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाले व्यक्ति थे यूरी गागरिन, जो 1961 में गए थे। और महिला पूछे तो सबसे पहले महिला गई थी वेलेंटिना टेस्कोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है?
इसमें देखना है मूल राशि नहीं है कौन, आयतन। मूल राशि की संख्या होता है टोटल 7। कौन कौन है जो देख, इसमें 3 दिया हुआ है, ताप, ज्योति तीव्रता और द्रव्यमान। और होता है लंबाई, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और समय। टोटल 7 है मूल राशि। आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गया है क्योंकि 100 क्वेश्चन था, इसीलिए। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।